रात के करीब 11 बज रहे थे। राजू यादव पेशे से एक ट्रक ड्राइवर, हर हफ्ते दिल्ली से लखनऊ के बीच माल ढोया करता था। उस रात भी वही सफर था, लेकिन रास्ता कुछ अलग था। आमतौर पर राजू हाईवे 28 से जाता था, पर इस बार सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा था। टोल पर तैनात सिपाही ने कहा, भैया आज मत जाना उस रास्ते से, सड़क नंबर 26 से निकल जाओ, छोटा है रास्ता। राजू ने बिना ज्यादा सोचे अपनी पुरानी अशोक लेलैंड ट्रक का स्टीयरिंग मोड़ा और अंधेरे में आगे बढ़ गया। सड़क नंबर 26 नाम तो सुना था, पर कभी गया नहीं था। कहते हैं ये रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता है और रात में अक्सर गाड़ियों के इंजन अपने आप बंद हो जाते हैं। करीब आधी रात के 12:30 बजे राजू का ट्रक जंगल के अंदर था। सामने बस धुंध और घना अंधेरा। रेडियो में पुराने गाने बज रहे थे, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। राजू के हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर उसकी नजरें बार बार रियर व्यू मिरर में जा रही थी। उसे बार बार लगता कि पीछे कोई बैठा है, लेकिन सीट खाली थी। उसने मन को समझाया, राजू तू ड्राइवर है, भूत से डर गया तो माल कौन पहुंचाएगा। तभी अचानक हेडलाइट्स झपकी और ट्रक बंद हो गया। राजू ने गाड़ी रोकी, बाहर निकला, इंजन का बोनट खोला, सब सही था। पर तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई, धप्प धप्प धप्प। राजू ने पीछे मुड़कर देखा, एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और उसके पैर उल्टे थे। राजू का गला सूख गया। वह धीरे से बोला, कौन हो तुम? औरत ने मुस्कुराकर कहा, भैया क्या मुझे लिफ्ट मिल जाएगी? मेरा घर आगे है, बस थोड़ी दूर। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि डर भी थम गया। राजू ने सोचा, शायद कोई रास्ता भटक गई है। उसने दरवाजा खोला और उसे बैठा लिया। औरत ट्रक की साइड सीट पर चुपचाप बैठ गई। ट्रक फिर चालू हो गया, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। राजू ने पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? वह बोली, बस थोड़ा आगे, जहां बाएं तरफ पुराना पीपल का पेड़ है। राजू ने गौर किया, उसकी परछाई कांच में नहीं दिख रही थी। थोड़ी देर बाद औरत बोली, भैया जरा ट्रक रोकिए, मेरा घर आ गया। राजू ने ट्रक सड़क किनारे रोका। सामने सिर्फ एक टूटी फूटी हवेली थी, जिसके ऊपर चमगादड़ उड़ रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और बस पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थी। वह औरत ट्रक से उतरी और बोली, धन्यवाद भैया, आपने मुझे घर पहुंचा दिया। फिर वह धीरे धीरे उस हवेली के अंदर चली गई। राजू ने सिगरेट जलाई, स्टीयरिंग पकड़ा और गाड़ी आगे बढ़ाई। पर कुछ दूर जाते ही उसने सीट पर कुछ चमकता हुआ देखा। वह एक चांदी का पायल था। अगले दिन राजू लखनऊ पहुंचा। माल उतारकर जब वह वापस दिल्ली जा रहा था, तो फिर वही रास्ता मिला, सड़क नंबर 26। मन में ख्याल आया, चलो आज उसी रास्ते से चलता हूं। फिर से वही औरत मिले तो पायल दे दो। रात करीब 1 बजे वही जगह, वही जंगल, वही धुंध। जैसे ही वह उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, ट्रक अपने आप धीमा हो गया। इंजन गर्म था, पर आवाज नहीं कर रहा था। और फिर वही औरत सड़क के बीच खड़ी थी। इस बार चेहरा काला, आंखें लाल और मुंह से खून टपक रहा था। वह चिल्लाई, पायल मेरे पास लाया है? राजू ने डर के मारे गाड़ी से कूदकर भागना शुरू किया। पीछे से औरत की चीखें हवा में गूंजने लगी। सुबह जब पुलिस पहुंची, तो उन्हें ट्रक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा मिला। ड्राइवर सीट पर राजू यादव नहीं था, सिर्फ एक पायल और एक सिगरेट का अधजला टुकड़ा पड़ा था। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा, पर कहते हैं आज भी जब कोई ट्रक उस सड़क से गुजरता है, तो रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और वही गाना बजता है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। लोग कहते हैं अगर तुम रात के 1 बजे सड़क नंबर 26 से गुजरो, तो एक औरत लिफ्ट मांगती है, और अगर तुमने उसे रोक लिया, तो फिर कभी सुबह नहीं देख पाओगे। कहते हैं कि आज भी उस रास्ते पर रात में एक पुराना ट्रक चलता दिखता है। हेडलाइट्स धुंध में चमकती है और उसके अंदर से किसी की आवाज आती है, पायल वापस दे दो।